अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं चैनल इस्लामिक वाक़यात पर सब दोस्तों को रमज़ान मुबारक का पहला जुमा मुबारक हो। बयान आपके लिए कारी हनीफ मुल्तानी साहब का लेकर आए हैं। उन्वान है रमज़ान का चौथा रोज़ा मुबारक और रमज़ान का पहला जुमा मुबारक का बयान खूबसूरत अंदाज के साथ कारी साहब का बयान है। ले चलते हैं आपको बयान की जानिब। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजादार को दो खुशियां दुनिया में मिलती हैं खास तौर से। एक इफ्तार के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुआ मांगो वही मिले। इंदा इफ्तारिही, इफ्तार के वक़्त फरमाया व इंदा लिक़ाई रब्बी। दूसरी खुशी अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के वक़्त यानी क़ियामत में होगी। फरमाया मेरे बंदो, मेरा रमजान है, मेरा कुरान है, ये तुम्हारे लिए सफारशी बनेंगे। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। और मेरे बंदो, मैंने रमजान में कुरान मजीद को नाजिल किया, इसको कलाम इलाही से मुशाबहत हो गई। अब तेरी जुबान हो, मेरा कलाम हो, महीना रमजान हो, इधर मेरी जन्नत और तेरे लिए साल पहले सजा के रख दूं, बशर्ते कि तू अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाए। चक्करबाजी नहीं करनी। फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलयसुम, जिसको रमजान का महीना आ गया, जिंदगी में मिल गया, उसे चाहिए कि रोजे जरूर रखे। अगर किसी बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सका, किसी शरई उज़र की बिना पर रोजा छोड़ दिया, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जिसने रमजान का रोजा एक रोजा छोड़ दिया, किसी उज़र की वजह से छोड़ा, सफर की वजह से छोड़ा, या औरत ने मेंटली कोर्स की वजह से छोड़ा, या किसी और उज़र की वजह से छोड़ा, हज़रत अली फरमाते हैं रमजान का एक रोजा जो छोड़ दिया, 100 साल तक बराबर रोजे रखता जाए, रखता जाए, रखता जाए। एक रोजे का बदला 100 साल के रोजे नहीं हो सकते। सौ साल के माने रमजान के नहीं। सर्दी गर्मी 12 महीने रोजे रखता जाए, रखता जाए, 100 साल तक रोजे रखे, रमजान के एक रोजे के बराबर फजीलत को नहीं पहुंच सकता। आज तो कई मर्द कह देते हैं मेरा दिल घटता है, औरतें कहती हैं दिल घटता है। मैं कहता हूं आज गर्मी की वजह से दिल घटता है, कल कब्र में क्या घटेगा? जहां कोई हवा नहीं, कोई पक्खा नहीं, कोई एयर कंडीशन नहीं, चारों तरफ से बंद, लाखों मन मिट्टी के नीचे लेटना, वहां क्या करेगा दिल? कैसे नहीं घटेगा और कैसे घबराहट ना आएगी? इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों कदर करो रमजान कुरान की, कयामत में ये दोनों चीजें तुम्हें खींच कर जन्नत में ले जाएंगी। कब्र में आदमी लेटा है, अजाब देने वाले फरिश्ते सराहने की तरफ से आने लगते हैं, इस तरफ से नमाज आ जाती है, तुम इस तरफ से नहीं जा सकते, इसने नमाज कभी कज़ा नहीं की। दाईं तरफ से आने लगते हैं, इधर से रोजे आ जाते हैं, हमें कभी कज़ा नहीं किया, तुम इस तरफ से अजाब देने के लिए नहीं जा सकते।
बाईं तरफ से आने लगते हैं, खब्बी तरफ से आने लगते हैं। उधर से ज़कात आ जाती है कि तुमने कभी ज़कात इसने कभी कज़ा नहीं की, कभी नहीं अद छोड़ी, हमेशा अदा करता रहा, इसलिए तुम इस तरफ से नहीं जा सकते। पैरों की तरफ से जाता है तो हज आ जाता है, इसने मुझे अदा किया था। जब ऊपर की तरफ से आने लगता है, रमजान कुरान आके साहिबान की तरह छा जाता है और आवाज आती है, ओ फरिश्तों, जिसको मेरी रहमत ने चारों तरफ से घेर लिया हो, तुम अजाब देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने हमेशा कदरदानी से काम लिया, मुसीबत की परवाह न की, तकलीफों की परवाह न की, गर्मी सर्दी को नहीं देखा। तमाम औकात में मुहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की। रमजान का महीना है, जंगे बदर है, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पे हमला कर दिया, चारों तरफ से अरब काफिर टूट पड़े, हजारों जवान आया, घोड़े तलवारें लेकर आए। इधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सिर्फ 313 मुसलमान। अच्छी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया, रेतली जमीन हुजूर के पास आ गई लड़ाई के मैदान में, पानी उनके पास चला गया, खुश्की सहाबा किराम के पास आ गई। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन हजरात का जज्बा देखा, इन हजरात का इशार देखा, इनकी कुर्बानी देखी, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखी, परवरदिगार आलम ने इनको फतह अता फरमाई। कैसे थे लोग? यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया, इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा, जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, मैं जन्नत का वादा करता हूँ। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे, आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फुला बीमारी है, मुझे फुलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदु बिकुम युरीदुल्लाह बिकुमुल उस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियां का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम। मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता नहीं, करीब नहीं जाता। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी इजाजत के बगैर पानी
पानी न पिए, जो मेरी इजाजत के बगैर खाना न खाए, जो मेरी इजाजत के बगैर अपनी बीवी को न देखे, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब पर जन्नत वाजिब कर दी। बात तो उसकी रजा की है। अगर रजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, अगर खुदा की रजा ना मिली तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी उम्र का हिसाब तो लगाओ, सिवा इसके और क्या कहोगे। उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, हाय अफसोस खातिर से औलाद की। आज तो मालिक बने सारे माल के, जिस औलाद के पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की, आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रही है, जवान बेटा करियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं आगे बढ़कर हाथ आ रहा है। कौन जुर्रत करेगा? इधर अल्लाह मियाँ का फजल कितना बड़ा शामिल हाल है, इधर आवाज आती है, ओ मेरे बंदे नमाज रोजा पूरा कर, ज़कात अदा किया कर, हज अगर फर्ज हो तो उसको पूरा कर, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कर, किसी का हक खाना, हराम से बचना तेरा काम है। क़यामत के दिन 8 दरवाजों से आवाज लगाना मेरा काम है। हर दरवाजे से आवाज लगेगी। कितना सहाबा किराम में जज्बा था, किस कदर हिम्मत थी, किस कदर जुर्रत थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया कि सफर में रोजा नहीं, जंग है, लड़ाई है, मुकाबला है, रोजा ना रखो। लेकिन सहाबा कहते थे आखिरी दिन होगा, हम तो रोजादार होकर खुदा के यहाँ अपना गला कटाकर शहीद होके जाना चाहते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की जमात आ रही है, तैयारी कर रही है। एक औरत आई सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करने लगी, आप अपना हाथ फैलाए। हुजूर ने रहमत वाला हाथ फैला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर माई ने अपने सर के बाल कटे हुए रख दिए। हुजूर ने फरमाया ये क्या चीज है? अर्ज करने लगी जंग की तैयारी है, जिहाद की तैयारी है, कुफर इस्लाम का मुकाबला है, इस्लाम को अल्लाह फतह नसीब फरमाए। भाई पैसा मेरे पास नहीं, रुपया धेला मेरे पास नहीं, राशन घोड़ा मेरे पास नहीं, मुझे कई दिन गुजर गए सोचते सोचते इस जंग में, इस जिहाद में मेरा हिस्सा कैसे पड़े। आज मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं अपने सर के बाल काट कर पेश कर दूं, शायद किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल बन जाए, मेरा भी हिस्सा पड़ जाए। मेरा भी। रमजानुल मुबारक का महीना है, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक औरत आती है, अपने 2 बच्चों को लेकर पेश करती है, आप इनको कबूल फरमाए, आप इनको जंग में साथ ले जाएं। मैंने दुआ की है इलाही मेरे यतीमों का नजराना कबूल फरमा। मैदान जंग गर्म है। आपने फरमाया अब्दुल रहमान इब्न आप इन दोनों बच्चों को ले जाओ, इनकी माँ का बड़ा जज्बा है, बेवा औरत का बड़ा जज्बा है, उसकी बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर अपनी औलाद को कुर्बान करना चाहती है, इन बच्चों का जरा ध्यान करना। सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा 2 बच्चे हैं जो औरत ने ला करके पेश किए हैं, मां ने पेश किए हैं, और अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दाएं बाएं इनको खड़ा किया है। औलाद हो तो
अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दाईं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा मुझे कहने लगा, चाचा जान हमारे नबी का दुश्मन अबू जहल कौन सा है? मैंने कहा, बेटा तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्या लोगे? तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें भेज दिया है, कोई काफिर आकर तुम्हारे गले काट देगा, शहीद हो जाओगे, ठीक है। साहबी कहता है, इधर दाईं तरफ वाली ने आग का इशारा किया, इधर बाईं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा तैयार खड़ा था, मैंने उंगली का इशारा किया, वो सर्कस घोड़े पे सवार अबू जहल आ रहा है। साहबी कहते हैं, मेरा दाया बाया पासा खाली हो गया, बिजली की तरफ दोनों दौड़ गए और हालत ये बनी कि कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, मर जाएंगे। कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालता है। तुम क्या चीज लेकर हमला करोगे, तुम्हारे पास क्या चीज मौजूद है? कहने लगे, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। तेगो तलवार नहीं है, शहंशाह कायनात के फरमान पे यकीन करना हमारा सहारा है, यही हथियार है, यही साजो सामान है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी नजरों ने देखा अबू जहल की दोनों टांगें काट दी, बच्चों ने नीचे गिरा लिया और साहबी को आवाज दी, हमें गला काटने का तरीका नहीं आता, जल्दी आओ इस काफिर का गला काटो। साहबी ने आगे बढ़कर उसका गला काटना शुरू किया। था काफिर, था बड़ा बहादुर, बुज़दिल नहीं था, डिल्ला मिल्ला नहीं था। कहने लगा, जरा नीचे से गर्दन काटना, जब सर रखे जाएंगे ताकि साफ मालूम दे किसी सरदार का सर है। सहाबा किराम के बच्चों ने अबू जहल को काट मारा। रमजान का महीना था, जंगे बदर था, खुदावंद आलम ने 5000 फरिश्ते भेजकर सहाबा किराम की इमदाद की। आज हम ईमानदारी, उन्होंने जंग किया, उन्होंने काफिरों से रमजान का महीना मनवाया, आज मुसलमान रमजान का महीना नहीं मानते। सिगरेट पीते फिरते हैं, खुले बंदो चाय पीते हैं, बोतलें ढकारते फिरते हैं। खुदा की कसम, अगर इस्लामी हुकूमत हो, इनको कोड़े मारे जाए, इनको पकड़कर सजाएं दी जाए जो रमजान मुबारक की बेहुरमती करते हैं, बेइज्जती करते हैं। और रमजान की तौहीन करने वालों, अल्लाह के भेजे हुए रमजान मुबारक की बेइज्जती करने वालों, खुदा की कसम कब्र में वो शदीद अज़ाब भुगतना पड़ेगा जिसकी इंतहा कोई नहीं। क्या ख्याल है कि यूं ही काम चल जाएगा? सहाबा किराम ने जंग में रोजा न छोड़ा, घरों में बैठी औरतें छोड़ देती हैं। तुझे क्या मालूम है कल किसको आएगी और किसको नहीं? क्या मालूम कल कौन? यारी वाले पीर का मसला सुनो, किताब में ना मिले जिम्मेदारी से कहता हूं, गुनियतुत तालिबीन किताब उठा करके देखो,
सफा 1059 से लेकर 64 तक को पढ़ करके देखो। अल्लामा फरमाते हैं, यारी माला पीर कहता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, महबूब सुबहानी फरमाते हैं, जिस आदमी ने, जिस औरत ने जानबूझ कर नमाज कदा कर दी, फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, फरमाते हैं निकाह उसका टूट गया, औलादुहा हरामुन, औलाद हराम की पैदा हो रही है। हाँ, बड़े पीर का ना लेना सौखा, मसला मलना बड़ा औखा है। तुझे क्या मालूम कि अल्लामा शेख का क्या मजहब है, क्या मसलक है, क्या तरीक़ेकार है? अखीर में डाल अभी नहीं तो अर्ज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मती ने हुजूर की आल में से होने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी लिखते हैं, फरमाया बेनमाज मर्द औरत जब मर जाए, लिख लो दिल पे, बेनमाज औरत मर्द जब मर जाए, इज़ा माता जब मर जाए, ला युगसिलु लहू, उसे गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं, वला युकफिनु लहू, उसे कफन पहनाने की कोई जरूरत नहीं, वला युदफिनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं, उसकी वजह से दूसरे मुर्दों पे खुदा का गज़ब न आ पड़े। परवाह नहीं करता आज मर्दों, चलाकी मारते हैं कि हमने रोजे नहीं रखे, हमने नमाज नहीं पढ़ी, आओ हमारा मुकाबला करो, हमारा क्या बिगड़ लेगा कोई, हमारा क्या नुकसान करेगा कोई, हमें कौन फांसी लगा देगा। मैं कहता हूं खुदा जिस दिन फांसी लगाएगा, न तेरी मां छुड़ा सकेगी, न तेरा बाप छुड़ा सकेगा, न तेरा कारखाना छुड़ा सकेगा, न तेरी फैक्ट्री छुड़ा सकेगी, न तेरी दुकान छुड़ा सकेगी, न तेरा जिम्मेदारा छुड़ा सकेगा, न तेरा खानदान छुड़ा सकेगा। जब खुदा का गज़ब आएगा कोई नहीं तुझे बचा सकेगा। कोई नहीं बचा सकेगा। इस्लाम को मजाक ना बनाओ। रमजान में रिश्वत ले रहे हो, अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं, हराम लपेट रहे हो। ताजरों, दुकानदारों, जो रमजान मुबारक में धोखा कर रहा है, फरेब कर रहा है, और तुमने ग्राहक को तो धोखा दे दिया, खुदा को धोखा कैसे दोगे? अपने ख्याल में कमाई कर रहे हो, नहीं, बर्बादी हो रही है, बर्बादी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी रमजान का अदब नहीं करता, एहतराम नहीं करता, चाहे वो रोजा भी क्यों नहीं रखता है, फरमाया बजुद भूखा मरने के उसे कुछ हासिल नहीं, कोई चीज हासिल नहीं होगी। रोजा भी रखता है, झूठ भी बोलता है, रोजा भी रखता है, गीबत भी करता है, रोजा भी रखता है, औरतों को भी ताड़ता है, रोजा भी रखता है, बदमाशी करता है, जुआ खेलता है, हरामखोरी करता है। इस्लाम तो नाफिल 4 दिन में हो सकता है अगर हम मुसलमान बन जाए। जनाजे तो जनाजे रहे, यहां तो कुरान मजीद की वालीबाल होती है, मुल्ला उस तरफ बैठ जाता है, मरने वाले का भाई या कोई वारिस उस तरफ बैठ जाता है, कुरान मजीद के ऊपर 5 रुपए रखकर इधर से इधर फेर दिया, उधर से उधर फेर दिया, नमाजों का हदिया पेश करता हूं, रोजों का हदिया पेश करेंगे हैं। जूते की कीमत 150 रुपया, सारी उम्र की नमाजों की कीमत 5 रुपए, बख्शने वाला मुल्ला। मुल्ला का टाइम जाओ, मैं माफ कीते, और मुल्ला जी पहले अपनी तो खैर मना। सूट 100 रुपए में नहीं बनता, सारी उम्र की नमाजें 5 रुपए में माफ हो गई।
مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں، قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، دوسرا آدمی، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا، اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، کرم کیجیے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک کے حوالے سے، رمضان المبارک کا چوتھا روزہ مبارک کے حوالے سے قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان تھا آپ لوگوں کے سامنے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا تو ہمارے چینل، کون سا چینل ہے؟ چینل ہمارا اسلامک واقعات ہے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا آفیشیل چینل ہے، اس چینل پر آپ لوگوں کو سننے کو ملتے رہیں گے قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات مکمل۔ تو ضرور آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، اور محبتوں کے ساتھ نوازنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ حضرت اللہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رمضان المبارک کے حوالے سے، ماہ رمضان کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو بیان پسند آئے ہوگا۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت لگا ہوا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس عشرے کے جو بھی ہیں رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، ان سب کو ہم نے سمیٹنا چاہیے، اور اللہ پاک کے دیے ہوئے نعمتوں پر خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ پاک کی جو ہے ہم سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شکر گزار بننا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا عظیم اور برکتوں والا مہینہ عطا کیا۔ رب ذوالجلال نے کریمی والا مہینہ عطا کیا ہم سب کو۔ رب ذوالجلال نے اس ماہ مبارک کو ہم پر نازل فرمایا اور ہم پہ کریمی فرمائی۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کا ایک جو ہے وسیلہ ہے، ایک بہانہ ہے اپنے بندوں کی بخشش کا۔ رب ذوالجلال اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ جو بندہ اس رمضان المبارک میں رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، رب ذوالجلال سے توبہ کرتا ہے، تو پھر رب ذوالجلال اس بندے کو ضرور اس کی ضرور توبہ قبول فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے۔ اس رمضان کریم کے صدقے رب ذوالجلال ہم سب کو بخشش عطا فرمائے، اور اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈھیروں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، رحمتوں کا اجلال فرماتا ہے اس پورے مہینے میں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک کو ہم جو ہے ضائع نہ کریں۔ اس رمضان المبارک کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اس رمضان المبارک میں ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے۔ اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس رمضان المبارک میں ہم نے زیادہ سے زیادہ برکتیں لوٹنی ہیں۔ اس رمضان المبارک میں اللہ پاک سے گڑ گڑا کر ہم نے معافی مانگنی ہے۔ ہو سکتا ہے رب ذوالجلال اسی ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما دے۔ تو انشاءاللہ دوستو، آپ کے لیے ایسے ہی قاری حنیف ملتانی صاحب کے
بیانات لاتے رہیں گے، تو آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نئے ٹاپک سے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔